नमस्कार, मैं सतवीर जाखोदा और आप मेरे साथ देख रहे हैं सोशल मूवमेंट चैनल। आज हम दिल्ली के अंदर मुंडका विधानसभा में हैं और मुंडका विधानसभा से सुमन लता जी हैं, सुमन लता सहरावत जी हैं और ये बहुजन समाज पार्टी के चिन्ह पे जो है अपना ये इलेक्शन लड़ रही हैं, फाइट कर रही हैं। बहुजन समाज पार्टी ने इनको उम्मीदवार बनाया है और मुंडका विधानसभा बहुत ही मजबूत विधानसभा मानी जाती है। यहाँ से ये फाइट कर रही हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे विधानसभा में इनको यहाँ से जो है फाइट करने का मौका मिला है, तो इनके माध्यम से जानना चाहेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे चुनावी मुद्दे होंगे इनके। तो माननीय सुमन लता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो जी आप बताइए कुछ, कैसा लग रहा है आपको और क्या कुछ आपके मुद्दे हैं, क्या अगर आप जीतते तो क्या करेंगे? जीत के जी जो झूठे वादे कर रहे हैं उनको हम पूरा करेंगे। जो लोग आज वादे कर रहे हैं ना कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो करेंगे नहीं, हम करके दिखाएंगे। हमारा ये वादा है। अभी मुंडका विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी ने आपको यहाँ उम्मीदवार बनाया है, तो आपको कैसा लग रहा है और बीएसपी से ही आप चुनाव लड़के क्या महसूस हो रहा है? जी मैं आभारी हूँ बहन जी की कि उन्होंने मेरे को इस लायक समझा कि भाई स्पेशली वहां से आदेश हुआ कि आपने ही लड़ना है। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ बहन जी की, उन्होंने मेरे को इस लायक समझा। और बीएसपी की मैं जब देखती हूँ उनकी विचारधारा, तो मैं उस विचारधारा पे बस क्या कहूँ, वो कहते हैं ना कि फना फना हो गई। तो बहन जी ने आपको जो है मैदान में उतारा है और आप महिला प्रत्याशी हैं, तो महिलाओं के प्रति आपका क्या रुख रहेगा? जी मेरी तो मेन लड़ाई ये है कि महिलाओं को, बेचारियों को ये दे देंगे वो दे देंगे, लालच दे के उनको बगला देते हैं और कुछ नहीं मिलता। लास्ट में उनको बोल देते हैं ये लेके आओ वो लेके आओ, और उनको जो उनकी मूलभूत चीजें हैं वो मिल ही नहीं पाती, उन तक पहुंच ही नहीं पाती। तो हमारा तो मतलब एम यही है कि अपनी महिलाओं को जो उनके हक और अधिकार है ना, उनके लिए जागरूक करना है उनको, और उनके दिलवाने हैं हक। इन लोगों से मतलब ये जो बैठे हैं ना, वो बने यहाँ के सिपे सालार, इनसे छीन के लाने हैं इनके अधिकार अपनी बहनों को। मैं अपनी बहनों को मैंने बोल भी दिया कि बहनों आप मेरे को वोट करो, सपोर्ट करो, और अब की बार ये देखना नतीजा क्या होगा। जैसे आज 23 जनवरी को भाई सुभाष चंद्र बोस को सब याद करते हैं ना, कि उन्होंने एक नारा दिया था पूरे देश में कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और मैं अपनी बहनों को कहती हूँ कि आप मेरे को वोट दो, मैं आपके हक और अधिकार दिलाऊंगी, आपके कंधे से कंधा मिलके आपके साथ आपकी खड़ी रहूंगी हमेशा। और जहाँ तुम पसीना बहाओगी वहां मैं खून बहाऊंगी अपनी बहनों के लिए। मैं अपनी मातृ शक्ति से अपनी बहनों से यही नम्र निवेदन करती हूँ, एक बार अपनी बहन के हाथ मजबूत कर लो। अभी केजरीवाल की जो सरकार है 10 साल से लगातार चल रही है और महिलाओं के लिए काफी कुछ फ्री 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 ऐसा कुछ कह रहे हैं, तो उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? जी अच्छी बात है, अगर जो केजरीवाल जी दे रहे हैं तो हमारे को तो हर तरीके से अपने हक लेने हैं। अगर जो ये सरकार आती है, दिल्ली सरकार में केजरीवाल जी आते हैं, तभी भी हम अपने हक और अधिकार लेंगे, और सेंटर में जो स्कीमें लागू होंगी तो सेंटर की भी लेंगे। हम नहीं छोड़ेंगे अपना हक, जो हमारा हक है लेडीजों का, वो जो वादे कर रहे हैं तो हम बोलने के लायक तभी बनेंगे जब आप लोग सहयोग करोगे कि भाई हाँ कि हमने अपनी बहन को वोट करना है, सपोर्ट करना है, और तभी हम एक ताकत बन के उनके गिरबान तक पहुंच सकते हैं कि दो हमारा हक। नहीं, अभी जो जैसे फ्री जो ये बता रहे हैं महिलाओं के लिए बसों में फ्री फैसिलिटी है, कई तरह के जैसे बिजली पानी फ्री है, तो आप अगर जीतते तो आप क्या देना चाहेंगे? भाई जो जो सुविधाएं मिल रही हैं और मिलेंगी वही हम देंगे। भाई जो पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, जो 200 यूनिट है, 250 यूनिट है, जैसी जिसकी कैटेगरी होगी वो उनको मिलेगी, 100% मिलेगी ना। उनको कोई रोक सकता कि भाई अगर जो बीजेपी आ गई तो वो रोक देगी, या केजरीवाल जी ही जीतेंगे तो रोक देंगे, कोई नहीं रोक सकता। ये तो हमारे संविधान का हक है कि हम जो स्कीम इन्होंने लागू की है उसको हम ले सकते हैं।
हर हाल में ले सकते हैं। अभी केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, बीजेपी लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है, इन सब के बीच में जो है आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? जी मैं प्रथम स्थान पे देख रही हूँ अपने आप को। वाह वाह, बहुत जबरदस्त। आपके विचार हैं तो प्रथम स्थान पे देख रहे हैं, तो इसका मतलब आप फाइट में हैं और जीत करके दिखाएंगे। जी जरूर, भारी बहुमत से जीत होगी जी। अपनी बीएसपी पार्टी की बहुत अच्छी पार्टी है हमारी, बहुत अच्छे कर्मठ सारे कार्यकर्ता हैं, ना किसी लोभ में आते हैं ना किसी लालच में आते हैं, वो तन मन से हमेशा साथ रहते हैं। तो जीत तो जी पक्की है, क्योंकि हमारे 70-75% लोग हैं, 15-25 पे भारी है, बीएसपी भारी है। संविधान के बारे में बार बार चर्चा कर रहे हैं ये कि भी संविधान को उठा के अभी जो है हर कोई जो संविधान उठा करके खड़ा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी ये संविधान की ताकत है, जो आज मेरे को एक लेडीज होते हुए और यहाँ इस सीट से भाई और सब जेंट्स हैं, कहाँ लेडीज को आगे आने देते थे? अगर जो संविधान की ताकत नहीं होती तो हम तो नरक का जीवन जी रहे थे जी लेडीज आज से पहले। ये हमारे संविधान की ताकत है जो आज हम अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं और अपने हक और के लिए बोल रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। बाबा साहब जो भीमराव अंबेडकर जी हैं जिन्होंने संविधान बनाया है, तो आज हर कोई जो उनका चित्र लगाने के लिए तैयार बैठा है, तो बीएसपी के माध्यम से ये चीजें आगे आई हैं, आपका क्या कहना है? तो बीएसपी तो जी चलिए उनके नक्शे कदम पे है, उनको पढ़ा साहब काशीराम जी ने, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के लग गए एक लगन में कि भाई हम 85% होके और वो 15% हमारे पर राज करें, ये हम नहीं चलने देंगे। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, राज 15% का नहीं चलेगा। और उन्होंने करके भी दिखाया, लोगों को जोड़ा भी, हालांकि सब हंसते थे कि क्या कर लेगा अकेला। आज वो देखो कितनी बड़ी पावर में, पूरी यूपी छोटी नहीं है, यूपी बहुत बड़ी, यूपी पे पूरे सीएम बनी बहन जी 3 बार 4 बार। बीएसपी से ही क्यों चुनाव लड़ा आपने? और भी पार्टियां हैं, आपको क्या ऑफर किए हैं इन्होंने? बीएसपी को ही क्यों चुना आपने? जी मेरा जो मतलब एक अंदरूनी इच्छा होती है ना इंसान की कि भाई मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊं, तो अपने समाज में, जिस समाज में हम रहते हैं वहीं आते हैं, जाते हैं, देखते हैं कितनी समस्याएं हैं, तो ये पार्टी अपने उसी समाज की, हमारे समाज की पार्टी है। तो महिलाएं, जो आप महिला प्रत्याशी हैं, तो आप उनसे क्या गुजारिश करना चाहेंगे अपने माध्यम से? बस मैं ये गुजारिश करना चाहूंगी मेरी माताओं बहनों, ये मतदान यानी कि आपका मतलब सरकार ये जानना चाह रही है कि आपका क्या मत है, क्या आपका मन है, और उस पे दान करो। तो आपने दान करना है, ये दान अपनी बहन को करना है। तो बहन बेटी को अगर जो आप दान करोगे तो कई गुना फलता फूलता है। और आप लोगों ने भारी बहुमत से अपनी बहन, अपनी बेटी सुमलता को विजयी बनाना है। धन्यवाद। धन्यवाद आपका इस प्लेटफॉर्म पे। और ये आप देख रहे हैं सुमलता जी ने अपनी बात रखी, तो हमारे साथ में सुमलता जी के साथ में बहुजन समाज पार्टी काफ़ी जिम्मेदार साथी भी हमारे बीच में है, तो उनसे भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे। सर एक बार आप अपना परिचय देते हुए ना अपना विचार रखें जी प्लीज। मेरा नाम देवेंद्र सिंह, गाँव एरनकुदना से सुमलता जी के बड़े भाई हैं और बहन जी के साथ पिछले 10 वर्षों से सोशल सेवा कर रहे हैं और बीएसपी के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। साथ में जिन भी पदाधिकारियों का जो भी हमें सहयोग चाहिए होता है उस समय अनुसार उनका सहयोग भी देते हैं। अभी आपके क्या कोई मुद्दे रहेंगे इसमें? कोई पंपलेट कोई ऐसा इस तरह का कोई तैयार किया आपने, या अपने मन में ठान रखा हमें ये करना है? पंपलेट बनाने या ठानने से नहीं बनेगा। पंपलेट की बजाय अपने मन में ठानना पड़ेगा कि जो जो तकलीफें हमारे समाज में हैं, जो जो बुराइयां इन्होंने फैला रखी हैं, जो भी कचरा इन्होंने फैलाया है, उसका समाधान हमें करना है। चुप बैठ के नहीं, तेज बोल के करना है और अपनी समस्याएं हल करानी है। समस्याओं में सभी गांव में, सभी देहात में, सभी झुग्गियों में ना नालियां ठीक है, ना रोड ठीक है और ना ही कोई भी व्यवस्था ठीक है।
चाहे वो पानी की हो, चाहे बिजली की हो, या अपने बहनों की अंदर घर से बाहर निकलने की सुरक्षा की जितनी भी है सभी समस्याएं हैं। ना स्कूलों में शिक्षा का प्रबंध अच्छा है, जितने मोहल्ला क्लिनिक हैं उनमें भी सुविधाएं बद से बदतर हैं। किसी में कुत्ते बैठ रहे हैं, किसी में गाय भैंस बैठ रही हैं। इन सब के लिए आप सबको जागरूक होके अपनी बहन का खुले दिल से सभी ओबीसी समाज ही नहीं, सभी भाइयों से, सभी वर्गों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपनी बहन को इस चीज़ के लिए समर्थन दें, इस विधानसभा से चुन के भेजें और अपने जितने भी रुके हुए कार्य आज देहात में बिजली के मीटर लगाने के लिए हो, पानी के कनेक्शन लेने के लिए हो, गलियों में नाली बनाने के लिए हो, रोड बनाने के लिए हो, अपने पुराने राशन कार्ड रिन्यू कराने की हो, या किसी भी प्रकार की समस्या के लिए बुढ़ापा पेंशन के लिए जाना हो, तो कोई भी नया काम नहीं हो रहा है। ये सिर्फ इनकी ढकोसलेबाजी है कि ये यहाँ पे ये सुविधाएं देंगे, कोई चवन्नी नहीं देगा। इनके पास कोई बजट नहीं है। इन्होंने पैसा देना होता तो ये देते जाके पंजाब में कोई पैसा नहीं दिया। 2100 रुपये देने के लिए उनको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हमें पैसे कितने देने हैं। दिल्ली का टोटल बजट अगर वो 5 साल का बजट लेंगे तो 1 साल में बढ़ जाएगा, बाकी 4 साल कहाँ से भीख मांग के लाएंगे। इनके बाप दादा के पास थोड़ी इतने पैसे हैं, कहाँ से लाएंगे वो पैसे। अगर पैसे बांटेंगे तो ये आपकी जेब में से जाएंगे, सभी गरीब आदमियों का गला कटेगा। वो अपनी जेब से आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, किसी दिन कोई पैसा नहीं लगाएंगे। आज जिसने 10 करोड़ रुपए इलेक्शन पे खर्चे हैं, 10-15 करोड़ रुपए बांटेगा, वो पहले 500 करोड़ रुपए इकट्ठे करेगा। उनमें से कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं है, वो सिर्फ पैसे इकट्ठे करने के लिए सिर्फ अपने पैसों का प्रतिनिधि है। वो आपका कोई भला नहीं करेगा, चाहे वो बीजेपी वाला हो, चाहे वो आम आदमी का आदमी हो, चाहे वो कांग्रेस वाला हो। पीछे भी पैसे बांट के इन्होंने इलेक्शन जीते हैं, आगे भी आने वाले 3 से 4 दिनों में बेहिसाब पैसा बटेगा। आज भी खुले पैसे बट रहे हैं, चाहे वो साहब सिंह का लड़का बांट रहा हो, चाहे वो बीजेपी वाले बांट रहे हो, चाहे वो हमारा केजरीवाल बांट रहा हो। सभी के घर में खुले पैसे, खुला सामान, कंबल, जूते, चप्पल सब दे रहे हैं। इस बहकावे में हमारे जितने भी गरीब मध्यम वर्ग के परिवार हैं, उनके नौजवान बच्चे आते हैं, वो इस चीज़ के, इस बहकावे को 4 से 10 दिन तक बहक के 5 साल तक पछताते हैं। आज अपना वोट इनको देके अपने 5 साल पीछे ना करके अपने भविष्य को सुधारें। और जो मेरा बीएसपी के प्रति रुझान है, हमने पिछले 20 साल यूपी में गुजारे हैं। हमने बहन जी का शासन देखा है, उनका प्रशासन देखा है, उनका गरीबों के प्रति क्या व्यवहार रहा है, किस तरीके से बहन जी रहती हैं, वो गरीबों का उत्थान कैसे करती हैं। इसलिए हमने बीएसपी भी ज्वाइन की है। और यहाँ भी हम जितने भी भाई हैं गरीब परिवार से, 70% गरीब आदमी हैं, 10-15% अमीर हैं, वो वोट डालने नहीं जाते, हमें ही काटते हैं और फिर हमें ही बेच देते हैं। सबसे निवेदन है, कृपया बहन जी को भारी से भारी मतों से जिताएं और अपनी समस्याओं को खुले दिल से बता के उनका समाधान करो। धन्यवाद। एक आखिरी क्वेश्चन आपसे, शिक्षा को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे केजरीवाल जी की सरकार अभी दिल्ली में चल रही है और इन्होंने ये कहा था कि हम संविधान को हर स्कूल में पढ़ाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो संविधान को ना तो पहले कभी कांग्रेस ने पढ़ाया और वो संविधान पढ़ाने से बचेगी। सबसे पहले संविधान को कांग्रेस ने तोड़ा, उसके बाद संविधान को बीजेपी ने मरोड़ा और अब जा गए हैं दूसरे। इसी संविधान के अनुसार ये वापस जेल में जाएंगे। ये किसी भी संविधान की किताब को ना खोलना चाहते ना पढ़ाना चाहते। ये चाहते हैं संविधान में जितने हमारे फायदे की चीजें हैं उनको हम लागू कर लें। जिनकी पकड़ में हम आएंगे वो इनसे बचना चाहते हैं। वो संविधान के पास ना फटके हैं ना फटकेंगे। वो संविधान का बहाना करते हैं, संविधान की किताब दिखा दिखा के हम गरीबों को बहकाते हैं। संविधान से उनका कोई लेने देना नहीं। जी धन्यवाद। जी ये थे माननीय सुमनलता जी, और सुमनलता सहरावत जी मुंडका विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रही हैं। तो जैसे आपने इनके विचार सुने हैं, ये अगर ये जीतती हैं, इनको भारी बहुमत से आप लोग अगर जिताते हैं, तो ये वही काम करेंगी जो इनके विचार हैं। और आप हमारा ये चैनल, सोशल मूवमेंट चैनल, लगातार आप शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और आप जितना ज़्यादा हो सके इसका प्रचार प्रसार करें ताकि ये भारी बहुमत से यहाँ से जीत सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सबका, शुक्रिया जी, धन्यवाद। सोशल मूवमेंट चैनल पे
बेहतर जानकारी के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।